कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र हैं। इसमें तृतीय अधिकार में अणुव्रतों का स्वरूप करते हुए अपन ने देखा था अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत यानी चोरी का त्याग करना, चोरी का त्याग बुद्धिपूर्वक करना, कि हम अब चोरी नहीं करेंगे। चोरी तो नहीं करते जिन लोग, लेकिन त्याग भी नहीं करते। लेकिन त्याग करना कि हाँ वास्तव में हम चोरी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे वो बताया था, जैसा निहितम पतितम विस्मृतम, किसी की रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई गिरी हुई वस्तु जो हमें नहीं दी गई है उसको ग्रहण ना करेंगे और ना किसी अन्य को देंगे। इस प्रकार का त्याग करना उसका नाम है अचौर्याणुव्रत। इसमें स्थूल त्याग किया है, यानी लोक में जिसकी चोरी संज्ञा है उन वस्तुओं का त्याग किया है। जिसका नाम चोरी नहीं कहलाता जगत में, जिसका कोई दंड आदि नहीं है अथवा जिसकी निंदा आदि नहीं की जाती, ऐसे स्थूल चोरी जो सूक्ष्म चोरी है उनका त्याग नहीं किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए घर में अपन, तो घर में सामग्री है तो उसका प्रयोग करना है। भोजन सामग्री रखी है तो उसके प्रयोग करने के लिए मम्मी नहीं है अभी घर पे, तो उसको हम पूछ करके प्रयोग करना चाहिए। वहाँ नहीं है और उसको प्रयोग करें कि नहीं। समझो दूध लेना है तो दूध देने के लिए मम्मी नहीं है या पत्नी नहीं है या और कोई हो सकता बहन वगैरह नहीं है, तो अभी लेना है स्वयं को, तो उसने बिना पूछे दूध ले लिया, तो फिर वह चोरी कहलाएगा कि नहीं? क्यों बिना पूछे लिया उसने? मम्मी बोल के भी गई थी कि बिना पूछे हाथ भी मत लगाना, तो फिर हो जाएगा कि ये घर की व्यवस्था संबंधी बात है, इसका त्याग नहीं अभी। घर की चीजें तो वैसे भी वो घर वालों की है। हाँ ऐसा नहीं हो उसको तो चोरी हो जाएगी कि घर में रखा था सोना चांदी और उन्होंने कहा कि अब घर की चीज आपने कहा था हमारे घर की है, तो उठाया सोना चांदी मार्केट में जाकर के बेच आया, वो बेच करके उसका सारा खर्चा कर दिया या कुछ सामान ले आया बिना पूछे, तो वह तो चोरी के अंतर्गत है क्योंकि वह कार्य करने लायक नहीं है। लेकिन क्या है कि जो सामान्य बातें हैं, घर में गाड़ी रखी थी, पिताजी नहीं थे, अब गाड़ी से कहीं जाना था तो हम ले गए बिना पूछे और आए तो उस वक्त उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने थोड़ा बोला भी, डांट भी लगाई, तो वह दंड क्या जो डांट भी लगाई है वो उसने कार्य किया है, तो उससे उसका कोई व्रत घातित नहीं हो गया। यद्यपि श्रेष्ठ ये है कि पूछ कर ही कार्य किया जाए, लेकिन फिर भी वो करता है तो उससे वो व्रत नष्ट नहीं हो गया। समझ में? क्योंकि इसमें सूक्ष्म चोरियों का त्याग नहीं है। यद्यपि उस चीज का ले जाना वह भी चोरी के अंतर्गत ही है, क्योंकि अन्य व्यक्ति की सामान का प्रयोग किया, वो अन्य व्यक्ति पिताजी भी है, माताजी भी है, भाई भी है, बहन भी है, वो सब है, परंतु उसका त्याग अभी यहाँ पर हो नहीं सकता। ऐसे ही दो भाई हैं समझ लो घर में, एक के कपड़े दूसरे के भी हैं, एक ने दूसरे के कपड़े पहन लिए, बिना पूछे ही पहन लिए, टी शर्ट जीन्स पैंट जो भी है, तो वो पहन लिया और उसको पसंद नहीं आया दूसरे को कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने, तो दोनों में बातचीत भी हो गई। तो श्रेष्ठ तो यही कि नहीं पहने बिना पूछे, लेकिन पहन ली कदाचित किसी ने, तो वह व्रत का घात नहीं हुआ। मतलब ये व्रत में ये बातें नहीं आ रही है, हमें ये कहना है यहाँ पर। मतलब ये छोटी मोटी जो बातें हैं इसका व्रत से संबंध नहीं है। नहीं तो बोले हर चीज, मैंने यहाँ पेंसिल रखी थी और पेंसिल चाहिए लिखने के लिए, अब कोई दिख नहीं रहा और लिखना भी है, अब हम बिना पूछे तो लेते नहीं है, तो अब क्या करें क्या करें, तो भाई तू ले लेना पेंसिल, पेन पेंसिल जैसी बातों की कोई वो नहीं है। हाँ इतना है कि तो जेब में मत रख के घर चला जाना, कि हम तो अब आपने कहा था छोटी मोटी चीज तो चलती है ना, छोटी मोटी चोरी तो चल सकती है कि नहीं, वो चोरी हो जाएगी। तो भाव ही बदल गया, एक कि हम उसको प्रयोग करके वापस दे रहे आपको, और कोई था नहीं, हम पूछ नहीं पाए और हमको आवश्यकता थी इसलिए हमने उसको कर लिया, तो वो स्वीकार्य है। लेकिन हर जगह मतलब उसका अतिक्रमण नहीं कर लेना, ठीक है, सब जगह लगाना,
नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, घर में रहनी मुश्किल हो जाएगा, कुछ काम करने ही मुश्किल हो जाएगा। और स्थूल चोरी का त्याग किया यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और इसको स्थूलता का अर्थ बताते हैं कि कोई व्यक्ति है अपने कुटुंब का और वह अकेला था उसके घर में और उसका मरण हो गया। अब उसका समझ लो धन संपत्ति सब है, तो उस धन संपत्ति का मालिक कोई दूसरा नहीं है। अब आप हो उसके उत्तराधिकारी नहीं, मतलब समझ लो नजदीक के, देख रेख करने वाले। तो उस संपत्ति को व्यक्ति ग्रहण करे कि नहीं करे, क्योंकि वो जो देने वाला था वो तो चल बसा, अचानक चल बसा समझ लो, तो वो चला गया। अब और उसके परिवार में कोई है नहीं, तो उस कुटुंब की संपत्ति को ये अचौर्यानुव्रतधारी ग्रहण करे कि नहीं करे, तो फिर गवर्नमेंट का अंडर में चल जाता है। तो वो कहते हैं कि भैया इसने भी ऐसा त्याग नहीं किया है, इसको ग्रहण कर सकता है क्योंकि कुटुंब की है। हाँ, कोई दूसरा कुटुंब भी उसका उत्तराधिकारी है, समझो उसका लड़का ही मौजूद है और तुम पहुंच जाओ लेने के लिए कि नहीं हम लेंगे, हम इनके चाचा हैं, हम इनके भतीजे हैं, तुम्हारे चाचा भतीजे को अलग रखो, उसका लड़का वहाँ है खड़ा हुआ, वो लेगा। लेकिन कोई और नहीं है और तुम ही नजदीक के हो, तुम ही उसके लिए योग्य हो, तो उसको ग्रहण करे तो उसमें कोई व्रत का भंग नहीं है, क्योंकि चोरी नहीं है, यद्यपि बिना दिया हुआ है लेकिन वो परिवार का ही है एक प्रकार से, तो वो चलेगा। ये स्थूल का त्याग है, मतलब ये इस टाइप का त्याग नहीं हुआ है, समझ पाया? नहीं तो लगेगा ऐसा कि हम तो त्यागी हैं, नहीं ले सकते, तो आपका भाव अच्छा है और अपरिग्रह परिमाण व्रत ले, परिग्रह परिमाण ले रखा, उससे बाहर जा रहा है, तब तो फिर अपन उस व्रत में देखेंगे कि हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये करना ऐसा वो चोरी नहीं है, ये यहाँ पर कहना है हमको मतलब ग्रंथ में दिया इस प्रकार से। खेत था, खेत को खोदा और खोद करके उसमें से सोना निकल गया, तो सोने का क्या करना, रख लेना कि जमा करा देना? नहीं, हम व्रती की तरफ से पूछ रहे हैं कि व्रती है अचौर्याणुव्रती है ना, उनकी क्या क्या अपन इसलिए समझना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में अपन पालन करें तो अपने भाव कैसे रहने चाहिए। यद्यपि अपने का किसी का कोई खेत वगैरह नहीं है जहाँ से सोना निकल रहा है, लेकिन हमारे भाव भी विपरीत ना बने। नहीं तो क्या है, कई बार मकान खोदते हैं, जैसे मकान बनाना है हमको ये वाला, तो मकान अपन खोद रहे, हो सकता है हमारे दादाजी ने इसमें गाड़ के रखा हो, पहले के लोग करते थे, गाड़ के रखा है, तो अपन निकलेगा तो लेना है अपने को, कोई देख नहीं दे, छुप छुपा करके भैया बराबर से, तो वो परिणाम पैदा हो जाते हैं। वो धन चाहे निकले कि नहीं निकले, तेरे परिणाम तो खराब हो ही गए। वो व्रती था तो उस व्रत में दोष लगा कि नहीं लगा वो देखना, इसलिए समझ रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां तो ऐसी है जो वर्तमान में नहीं है, वो पैदा नहीं होने वाली है, लेकिन तुम भावों में तो कर ही सकते हो ना वैसा, तुम्हारे भाव भी निर्मल रहे, मतलब पर का धन पर वस्तु को ग्रहण करने का रंच मात्र भाव ना आवे ऐसा। तो प्रश्न ये है कि खेत में या घर खोदते हुए कोई किसी को गड़ा हुआ धन मिला, तो उस गड़े हुए धन का क्या करे, वो रख ले कि पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दे? क्यों, क्या करना चाहिए? व्रती को, अपनी नहीं बात कर रहे अपन, तो बोलेंगे हो रख लो अपन नहीं, हम तो व्रती कह रहे हैं और अपने को भी रखने योग्य नहीं है तो कहते हैं कि ये जो गड़ा हुआ धन ना, इस पर अधिकार होता है राजा का। जमीन में गड़ा हुआ धन वो संपत्ति राजा की है, ये हर जगह नियम ही है, मतलब भारत का भी नियम है, पूर्व काल का ही नियम है। तो वो धन पे आपका हिस्सा नहीं, वो अधिकार आपका नहीं है, तो वो तो अब राजा के पास ही जाएगा, वो राजा को दो। राजा मतलब सरकार, राजा मतलब जो उस समय शासक है, तो यहाँ पर शासक सरकार है, तो सरकार सरकारी खजाना में जाएगा। घर मत खोदना कभी अपना डालना नहीं, जमीन में गड़ा हुआ धन यानी मिट्टी, धन जो काम में आ जाए, दान में काम आ जाए, भोग में काम आ जाए, वो धन वो पड़ा पड़ा सरकार के काम आए, राजा के काम आए, मिट्टी जैसा पड़ा रहे, उसमें क्या सार्थकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि धन इवन कार्तिक की अनुप्रेक्षा है। उन्होंने तो ये तक कहा कि तुम्हारे गड़े हुए धन से अच्छा तो ये है कि तुम उसका भोग कर लो। इसका मतलब भोग करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हो, तो आप बोले ये बढ़िया बताया, अभी बैंक से सारा धन निकालते और आज ही मतलब उनकी कहने की भाव ये है कि तुम्हारा पड़ा हुआ धन क्या काम आएगा, तो राजा का हो गया, तेरे मेहनत करी, तेरा पुण्य का उदय से प्राप्त हुआ था, उसका सदुपयोग करता ना भले आदमी,
उसका दान धर्म में यूज करता, मंदिर आदि का निर्माण करता, पंच कल्याण करता, सब पात्रों को दान देता, तो उसमें श्रेष्ठ कार्य होता। लेकिन वो नहीं करके तुमने बिल्कुल बुद्धि से बेकार काम किया, तो वो जो गड़ा हुआ धन है उसको ग्रहण करने का अधिकार आचरण व्रत का नहीं, इतना त्याग उसमें आएगा, क्योंकि वो उसका नहीं है, उसका उपार्जित नहीं है, और ये सरकार का नियम है कि इस प्रकार से वह राजा का यूज। गड़ा हुआ धन और ये बैंक में, मतलब उस समय का गड़ा हुआ अभी का बैंक में रखा हुआ की बात है? नहीं, बैंक में रखा हुआ है तो किसी के नाम का है ना, जैसे बैंक में रखा है धन, तो बैंक में तो कोई ना कोई व्यक्ति का नाम या कंपनी का नाम या ट्रस्ट का नाम होगा, तो वो कंपनी के नाम से सीधे दिख रहा नहीं, तो इसका है, तो फिर वो कुटुंब वाली बात पे आ जाएगा कि समझो हमारे दूर की नानी गुजर गई, और वो दूर की नानी का अब कोई पास का बचा नहीं है, सबसे नज़दीक वाला कौन है, बोले हम ही हैं, तो वो फिर सरकार के माध्यम से वो हमको ही मिलेगा। कोई कोई जैसे वो मतलब हमेशा से उसी घर में रहता है, हाँ, और उस घर में से सोना निकले, हाँ, तो उसी का हुआ ना? नहीं, वो पता नहीं किसने गाड़ा है, उसके पिताजी ने गाड़ा कि परदादा ने गाड़ा कि परदादा के परदा ने गाड़ा, किसने गाड़ा उसको, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है, वो तो गुप्त धन है, तो इसलिए उसका कोई मालिक नहीं है, और जिसका कोई मालिक नहीं उसका राजा मालिक है। लेकिन बैंक में रखा हुआ तो बिल्कुल नाम पता उसका सब क्लियर कि ये इसकी कब दिया गया, कितने रेट पे दिया गया, कितने सालों से हमारे पास है, और नॉमिनी होते हैं हर चीज़ में कि हाँ मेरे अकाउंट का नॉमिनी कौन है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी कौन है, तो नॉमिनी पे जाएगी बात, नॉमिनी नहीं तो नॉमिनी का नॉमिनी कौन है, ये तो चेन चलेगी ना उसकी, इसलिए उसमें कोई बात नहीं कि वो भी राजा के पास जाए, वो धन नहीं जाएगा। ठीक, तो कहने का आशय इतना है इस व्रत से कि इसमें छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ा, जो बड़ी बड़ी चोरी है उसको आचार्य देव ने कहा कि उसका त्याग करें, जिससे जीवों को दुख होता है, पीड़ा होती है, उसके प्राण ही जैसे जा रहे हैं, क्योंकि धन जो है वो प्राण है, 10 प्राण का है, उसके बाद उन्होंने कहा 11वां प्राण है धन, और 11वां क्या आजकल तो समझ लो पहले ही प्राण है जान जाती तो जाए, मेरा धन नहीं जाना चाहिए, लेते हो गोली मारना तो मार दे, लेकिन मैं अंगूठी नहीं दो अपने हाथ की, जो करना हो सो कर लो। तो वो धन इतना प्रिय है व्यक्ति को कि यदि किसी का धन ले लिया ना, उसके प्राणों की हरण कर लिए, वो वास्तव में आप देख लो कि यदि 100 रुपये अपन खर्च कर दें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 100 रुपये यदि खो जाए, गिर जाए अथवा नष्ट हो जाए, कोई ठगी से ले ले अपने से, तो कितनी पीड़ा होती है। रिक्शा वाला है, रिक्शे पे अपन बैठे, यहाँ से गए पलासिया, तो 50 रुपये बने मीटर से, तो आपने दे दिए, और कोई व्यक्ति बनते 30 हैं कहीं जाने के, और उसकी जगह आपसे 40-50 ले ले, तो कितनी पीड़ा होती है। वही यूँ आपने 50 भाव करके गए, और यदि मीटर से ज़्यादा शायद 70 होते, लेकिन वो ऊपर से बोल के ले जाए आपको, तो वो एक्स्ट्रा पैसा आपको लगे देना पड़ रहा है, वो ठगी हो रही है ना, हमारे साथ चोरी हो रही है, तो कलपता है जी। पैसे देने में दिक्कत नहीं लोगों को, टैक्सी में बैठते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, तो वो यदि मीटर से बराबर ले जाए तो मेरे ख्याल से किसी को समस्या नहीं है, जितना बनता है उतना तो ले ले, बिल्कुल ले ले। लेकिन समस्या क्या होती लोगों को कि जितना बन नहीं रहा उतना ले रहा है, जितना होता नहीं उससे ज़्यादा ले रहा है, ये लूट रहा है मुझे, वही मेरा धन खींच रहा है, तो उस चीज़ का दुख है, वो खलती बात खतरनाक। 20 रुपये का दुख है, 50 का नहीं है। हाँ, उसका नहीं है, वो 100 भी लगता हो ना तो ले ले, तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो 5 भी ऊपर से ले रहा है तो उसका दुख हो जाता है उससे कि ये ठीक नहीं किया इसने, मतलब ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। दे तो देने पर वो 30 बनी रहती है देने की, वो चलता रहता है, वो 2-1 दिन तक चलता रहेगा, मैं ठगा गया, क्योंकि वो ठगाए जाने का भाव, वो मेरे साथ चोरी हुई, मेरा धन मेरा प्राण ले लिया गया, जो मैंने दिया वो तो मैंने सेवा प्रयोग करी, उस सेवा के बदले में दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन जो सेवा नहीं ली वो दी, यानी मैं चोरी हो गई मेरे साथ। तो हमने चोरी नहीं करी है, लेकिन हम तो ये बता रहे थे कि चोरी का परिणाम जब अपने पे आता है तो कितना दुख होता है, ऐसे किसी और के साथ अपन करें तो उसको कितना दुख होगा। इसलिए वो कहते हैं चोरी बहुत पाप है, चोरी वास्तव में बड़ा पाप, एक पाप जो है वो दुख को पैदा करने वाले हैं, अन्य जीव को और अपने को भी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तव में पाप तो एक ही है, कौन सा? हिंसा।
हिंसा नहीं, हिंसा। हिंसा हिंसा एक पाप है और हिंसा के ही ये सब प्रकार हैं। झूठ बोलने कोई पाप इसलिए बोला क्योंकि उसमें हिंसा होती है, जीवों को कष्ट होता है। चोरी कोई पाप इसलिए बोला क्योंकि इसमें जीवों को कष्ट होता है, दुख होता है, जो इसको प्राप्त करता है उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये सब दुख के कारण है, दुख रूप है। ऐसा जान करके इसका पूरा त्याग ना बन सके तो एक देश त्याग तो कर ही दे। चलता हुआ झरने का जल है, उसको ले सकता है कि नहीं? अचौर्याणुव्रत का धारी ले सकता है। जिन चीजों की राजा की तरफ से प्रयोग करने की खुली छूट है, उन चीजों के प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे पड़ी हुई मिट्टी, जंगल वगैरह की, उनको प्रयोग कर सकता है। झरने का जल, उनका प्रयोग बन सकता है। वृक्ष है जंगल के, उनको काट करके घर लिया है, वो नहीं चल सकता है। हर चीज चला दो नहीं तो, क्योंकि वो जो वन जंगल में वृक्ष हैं वो तो वन विभाग के हैं, सरकार के हैं। तुम कल को काटने चले जाओ, पकड़े गए ना तो अंदर हो जाओगे। हाँ, आप बोला, आपने बोला तो मिट्टी तो हम वृक्ष भी लिया। बोले हमारे आगम में लिखा महाराज, तो तुम्हारे आगम से नहीं चलेगा। आगम में लिखा भी नहीं है, उन्होंने लिखा कि जो शासन की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है, पानी आप ले सकते हो। और पानी भी झरने आदि का जो ओपनली है। आप बोलो पानी की छूट थी तो ये चले गए मॉल में, वहां पे बिस्लरी की बोतल उठा लाए, बोले पानी की तो छूट है हमको, पानी तो हम बिना किसी से पूछे ले सकते हैं। कि बिस्लरी लाने की छूट नहीं है, बिस्लरी तो वैसे ही पीने योग्य नहीं है, तो अंछरा पानी कहाँ से पी लोगे? इसलिए उन चीजों की छूट समझ में आ गई बात। इस प्रकार से ये हुआ अचौर्याणुव्रत। अब अपन पढ़ते हैं इसके अतिचार। एक चीज और है जो ठीक ग्रंथ में दी, सागर धर्मामृत में बढ़िया दिया, कि जिस धन के होने में संशय हो जाए कि अपना है कि पराया, उसको भी ग्रहण नहीं करना। जैसे ये समझो ये रिकॉर्डर रखा है, तो आपके पास भी ऐसे ही है, तो आपका देखा था मैंने, अब ये रखा हुआ था यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगे कभी कि पता नहीं मेरा है कि दूसरे का है, ये किसी दूसरे का भी हो सकता है, मेरे इसमें तो वैसा चिन्ह था या वैसा चिन्ह था, ये याद नहीं आए, तो इसमें संशय पैदा हो जाए कि ये मेरा है कि दूसरे का। यद्यपि मेरा ही है, तथापि वो कहते हैं कि ये फिर ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वस्तु तो वस्तु वैसे ही परी है, लेकिन तुम्हारे चित्त में उसको लेकर के अब संशय है, तो पर की भी हो या ना भी हो, तथापि ले लूं मैं इसको, ग्रहण कर लूं, तो पर की वस्तु को ग्रहण करने जैसा हो गया, इसलिए उसका ग्रहण करना नहीं योग्य। कई बार तो क्या होता है, घर में पैसे पड़े रहते हैं, अपने ही घर है, तो कहीं कहीं पड़े, कहीं पड़े, कहीं गादी के नीचे, कहीं तकिए के नीचे, कहीं अलमारी इधर न उधर। अब वो पैसे मेरे हैं कि मम्मी के हैं कि पापा जी के हैं कि बहन के हैं कि बच्ची के हैं, पता नहीं मैंने रखे किसी और ने रखे, तो कहते तुम्हारा लेने लायक नहीं है वो। हाँ, ये नक्की हो जाए कि आपके हैं क्या, आपके नहीं, तुमने रखे थे, तुमने भी रखे, तुमने रखे क्या, घर में 4 लोग हैं, तीनों से पूछ लिया कि इन्होंने नहीं रखे, और यहाँ पर और कोई चौथा व्यक्ति आ नहीं सकता है और कोई रख नहीं सकता है, तो फिर जरूर मैंने ही रखे थे, मतलब पारिशेष न्याय से। लेकिन ऐसा नक्की नहीं हो सके, यही बोले मुझे भी याद नहीं है, बोले हाँ मुझे भी याद नहीं है, तो फिर जिसका व्रत नहीं बोले ले घर की बता रहे हो, बाहर की नहीं बता रहे, वही लेगा और क्या करेगा, बोला मम्मी तुम तो ले नहीं रही हो, वही रख लो। तो मतलब इतना भी उसके अंतर्गत शामिल है कि जिस वस्तु के होने में, अपने स्वामीपन में संशय हो जाए, तो लेने लायक नहीं है वास्तव में, क्योंकि वहां पर ये भाव आ जाता है कि तो फिर पर की है। आप ग्रहण भी करोगे तो उसमें एक गिल्टी का भाव रहेगा। समझो कपड़े ही हैं, तो कपड़े अपने हैं कि नहीं दूसरे के, तो पहनते हुए ऐसा लगेगा कि दूसरे के तो नहीं पहन रहे अपन, कहीं अपन गलती तो नहीं कर रहे, तो भाव जो है ना वो पीड़ा देता रहेगा, सालता रहेगा, तो हिंसा को पैदा करेगा। पर हिंसा को भले ना करे, स्वयं की जो चिंता आ रही ना, उस चिंता को पैदा करेगा, और वह चिंता हिंसा रूप है, आकुलता रूप है, इसलिए उसके निवृत्ति के लिए कहा कि उसका भी त्याग करने लायक है, जब तक कि निर्णय नहीं हो जाए।
निर्णय हो जाए फिर आप उसको ग्रहण करो कि हाँ ये अपनी थी, अपन ले लो, तो कोई बात नहीं। और निर्णय हो गया कि अपनी नहीं थी तो वैसे ही दूसरे की है, छोड़ दो उसे, ठीक, ऐसा जानना। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं 5 अतिचार। हम श्लोक पढ़ते हैं। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपातः। 5 प्रकार के इसके अतिचार हैं। कौन कौन से? चौर प्रयोग पहला, दूसरा चौरार्थ आदान, अर्थात बताते हैं, ये पूरा नाम है, चौरार्थ आदान 2, फिर तीसरा है विलोप, चौथा है सदृश सन्मिश्रः, 5वां है हीनाधिक विनिमानम, हीनाधिक विनिमान। ये 5, ये क्या है? पंच अस्तेय यानी चोरी के, अचौर्यानुरत के, व्यतिपातः यानी अतिचार, ये 5 अतिचार हैं। कौन कौन से? चोर प्रयोग सबसे पहला। चोर प्रयोग का अर्थ ये है कि चोरी तो नहीं कर रहा है क्योंकि चोरी का त्याग किया है, लेकिन क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को, तुम पे कोई काम धंधा नहीं है, कोई बात नहीं, चोरी का भी तुम काम करोगे तो चल सकता है। वस्तुओं को उठाने की कैसे उसमें कलाकारी करे, कैसे चोरी की जा सके, इसका प्रयोग करना यानी उसकी प्रेरणा करना। अथवा कोई चोरी करके सामान लाया है तो उसको खरीदना आगे आएगा, लेकिन उसको ऐसा आश्वासन देना कि तुम कोई सामान ऐसा वैसा ले आओगे उठा गिरा हुआ तो उसको मैं खरीद लूंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं तो चोरी नहीं करता हूँ, देखो मेरे चोरी का त्याग है, मेरा तो व्यापार चलता है। लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, तुम कुछ काम धंधा जानते नहीं हो और तुम चोरी वोरी कर लेते हो तो तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा तो मैं खरीद लूंगा। अभी खरीदा नहीं है, क्या बोला उसको? खरीद लूंगा। तो ये क्या हुई? उसको चोरी की प्रेरणा, किस व्यक्ति को? दूसरे व्यक्ति को। लूंगा तो चोरी की प्रेरणा कैसे होती है? हाँ, वो ये कह रहा है कि तू चोरी करके भी लाएगा तो मैं खरीद लूंगा तेरे से सामान। ऐसे नहीं कि तू वहाँ दुकान पे जा, वहां से माल खरीद के ला और माल खरीद के मुझे बेचना तो मैं खरीद लूंगा, वो सामान्य बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि तेरे पास ना कुछ रुपया है, पैसा है, खाने पीने को नहीं है, व्यापार धंधे के लिए पूंजी नहीं है, तो कुछ कर तो सकता नहीं है। तो यदि कहीं से कोई उठा गिराई का सामान ले आएगा, चोरी वोरी कर लाएगा और कहीं सामान तेरा नहीं बिकेगा, पहले दूसरे के बेचना, नहीं बिकेगा तो सामान को चिंता मत करना, मैं खरीद लूंगा, ये ले तेरे भोजन पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। कोई व्रती ऐसी चीज कैसे बोल रहा है? अभी बताते हैं कैसे बोल देगा। ये करे तो क्या है? वो अतिचार है। अतिचार का अर्थ क्या बताया था? एक देश भंग, जिसमें एक देश व्रत का भंग हो और एक देश बना रहे। तो इसमें तो भंग हो रहा है कि बना रह रहा है। तो ये सोच रहा है व्यक्ति, मैंने चोरी करने का त्याग किया है, चोरी का सामान खरीदने का, प्रेरणा देने का, इस प्रकार वचन कहने का तो त्याग नहीं किया है, इसलिए चोरी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कुछ भी कहीं से भी किसी की पड़ी गिरी चीज को लेकर के नहीं आ रहा हूँ, मैं तो बस इसकी सहायता कर रहा हूँ। ये भी क्या, मैं भी क्या करूँ? ये व्यक्ति इतना कष्ट में है, दुखी है और इसको कुछ बन भी नहीं सकता उपाय, तो इसलिए मैंने तो बस इतना सा कहा इसको, इसलिए मेरा व्रत का भंग नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उसने पीड़ा करवाने का कारण तो पैदा कर दिया, चोरी करने के लिए या चोरी करवाने के लिए उसको कुछ सलाह दे दी, तो कहते हैं कि ये व्रत का भंग तो हुआ है। लेकिन ये व्रत का भंग कैसा हुआ? अतिचार रूप। अब ये प्रश्न होता है कि ऐसी चीज कोई व्रती कैसे कह देगा? तो क्या है कि अचौर्याणुव्रत के धारक बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे यानी नाना प्रकार के जीव व्रत धारण करते हैं। चोर भी अचौर्याणुव्रत धारण करते हैं। चोर यानी पहले चोर था, अब चोरी नहीं कर रहा है। चोर भी अचौर्याणुव्रत धारण करेगा फिर चोरी करेगा। कि पहले चोर था, उसका काम धंधा चोरी का था, अब उसने लेकिन व्रत प्राप्त कर लिए, सत उपदेश को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और व्रतों को धारण कर लिया देव शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक। तो वह व्यक्ति क्या है कि वो सोच, अब आदत पूरी गई नहीं ना, अभी तो पुराना खून बाकी है रगों में, तो वो आदत गई नहीं है। तो वो आदत नहीं गई तो वो क्या कर रहा है कि मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ देखो, अब लेकिन फ्रेंड सर्कल तो ऐसे ही है,
लोग मिलने जुलने वाले वैसे ही हैं, काम धंधा भी वैसे ही था। अब ये तो दूसरा काम कर रहा है तो कह रहा है मैं अब तुमको हेल्प नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं जाऊंगा, मैं तो जाता ही नहीं हूँ, त्याग है मेरे, लेकिन तुमको जाना, तुम जाओ, तुम करो, और मेरे से इतना बन सकता है कि तुम लाओगे तो मैं तुम्हारा सामान खरीद के बेच सकता हूँ, इतना मेरे से होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो उसकी अपेक्षा से, ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा से है क्या चीज़? अतिचार। कल को आप ही करने लग जाओ, बोले ठीक है अपने को क्या है, बोल दिया भाई उठा लाना सामान, हम आपका सामान बेच देंगे। ऐसा सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं कह रहे, ये सबकी अपेक्षा से बात कह रहे। तो समझना, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, शूद्र आदि भी व्यक्ति होते हैं जिनके संस्कार हीन प्रकार के हैं, तो वो भी व्रत धारण कर सकते हैं। 5वां गुण स्थान शूद्रों को हो सकता है, शूद्र समझ से हीन कार्य करने वाले म्लेच्छ जाति के जो जैसे लोग हैं, तो उनको भी 5म गुण स्थान तक बन सकता है। म्लेच्छ खंड के नहीं, म्लेच्छ प्रकार का जो हीन कार्य करते हैं, दास दासी टाइप की जिनकी आजीविका है, चांडाल जैसा भी जीव हो, उसको भी 5म गुण स्थान हो सकता है, व्रत हो सकते हैं। तो उन सब की अपेक्षा से ही बात कर रहे हैं। जो उच्च कुलीन है वो तो ऐसा कुछ काम वैसे ही नहीं करेगा, लेकिन लोभ के वश होकर के कोई करने लग जाए कदाचित, तो वो अतिचार है। जब व्रत की सापेक्षता बनी हुई हो, ऐसे ही सोचने लग जाए मेरे अचौर्याणु व्रत तो है और ऐसा करूंगा तो उसमें दोष तो लगता है और ऐसा करेंगे तो टूट तो जाएगा, लेकिन अब लिखा तो है शास्त्र में कि अतिचार ही लगता है, अपन तो कर लो, तो तेरा अतिचार नहीं है, तो क्या है? अनाचार। कि हमें पता है कि करने लायक नहीं है, नहीं करना चाहिए, और इसमें व्रत भंग की बात ही जैसी हो रही है, ये तो नाना जीवों की अपेक्षा से कहा था, फिर भी तुम जबरदस्ती करो तो वो दोष अतिचार रूप नहीं है, वो अनाचार रूप, क्योंकि साक्षात मालूम पड़ रहा है कि इसमें दुख पैदा होगा जगत के जीवों को, ऐसा काम कराएंगे। समझ में आई बात? मतलब व्यापकता कितनी आचार्यों की दृष्टि में, वो देखना। इससे अपने लिए गलियां नहीं निकाल लेना। ये व्यापकता की तरफ से, यानी विजन बहुत बड़ा है उनका, कि बहुत सारे जीव अलग अलग प्रकार के क्या ग्रहण करते हैं, व्रत ग्रहण करते हैं, तो उनको भी हम ध्यान में रख के बता रहे कि ऐसा करेगा, इस भावना से कर रहा है तो उसका वो अतिचार है, वो अतिचार जान के त्याज्य है, छोड़ने लायक है। ये नहीं बता रहे अतिचार में कि हाँ करते रहो, अतिचार बता के ये बता रहे हैं कि ये दोष रूप है इसका काम, तो ये जान करके इसका त्याग करे। जब तक करता रहेगा उसका व्रत निर्मल नहीं होगा, और जो व्रत निर्मल नहीं है तो वह निर्वाण के कारण नहीं बनते हैं। जैसे पहले कहा था कि सम्यक अंग से हीन सम्यक्त्व, वह कर्म की संतति को छेदने में समर्थ नहीं है, वैसे ही अतिचार सहित जो व्रत हैं वह कर्म निर्जरा को करने में अथवा मोक्ष को करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए अतिचार का त्याग करके ही बराबर व्रत बनता है। समझ में आया? पहला क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है इसका? चौर प्रयोग। प्रयोग का अर्थ क्या है? प्रयोग का अर्थ होता है प्रेरणा, चोरी की प्रेरणा करना। और साक्षात ये तो प्रेरणा करने लग जाए सबको, चोरी वोरी करनी चाहिए भैया, अब आज सरकार ही ऐसी हो गई है, अपन इनकम टैक्स नहीं चुराएंगे तो अपना काम कैसे चलेगा, सरकार खुद ही भक्षक है, अपन तो सबको किसी को इनकम टैक्स नहीं देना और बचा के रखना। तो ये तो तुम चोरी की प्रेरणा साक्षात ऐसे खुले खुले दे रहे हो, तो ये तो क्या है? सीधे सीधे ही भंग। इसमें कुछ वो नहीं है क्या कि अतिचार लग रहा है, ये तो उपदेश में देने लगे तो ये तो टैक्स बचाने की सलाह, मतलब तरीके बताना, तो वो चोरी में आता है। हाँ, ये प्रश्न है इनका कि किसी को टैक्स बचाने की सलाह दी। कैसे बचाने की सलाह दी? जो लीगल तरीके हैं उनसे, तो वो कोई चोरी नहीं। कि टैक्स अलग अलग स्कीमों से कैसे बच सकता है, इंश्योरेंस में आप पैसा डाल दो, आप एफडी डाल दो 5 साल की इनकम टैक्स वाली, ये कर लो वो कर लो, म्यूचुअल फंड में डालो, उसका जो इंटरेस्ट या क्या आता है डिविडेंड आएगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा। मतलब इस प्रकार की सलाह देवे कोई, तो सलाह में कोई बाधा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स वैलिड बाय गवर्नमेंट। जब तक सरकार के द्वारा वो वैध है, सरकार खुद ही कह रही कि आप ऐसा कर सकते हो, तो उसमें कोई बाधा नहीं, ठीक है। लेकिन सरकार नहीं कह रही आप जबरदस्ती कर लो, तो वो तो फिर चोरी। समझ में आया? पहला। दूसरा अपन यहीं तक करते हैं, ये बाकी 4 हैं, 4 भी बड़े जोरदार हैं मतलब लगेंगे ऐसे बिल्कुल चोरी।
और सामान्य व्यक्ति करे तो चोरी ही है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा से वो बता रहे हैं। ठीक है, तो वो 4 अपन जो शेष बचे हैं वो कल करेंगे। इससे क्या समझना कि चोरी ना करें हम। वास्तव में चोरी बहुत तकलीफ को देने वाली है, बहुत दुख होता है, बरसों तक जीव होता है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं जिनके घर में चोरी होती है, मेरा सब कुछ चला गया, बचे ही क्या? प्राण का हरण करने वाली है। इसलिए चोरी को दूर से ही त्याग देना चाहिए, बुद्धिपूर्वक त्याग देना चाहिए। मैं विपत्ति आने पर भी चोरी को नहीं करूँगा। भले हमारे पास धन ना होगा, भोजन ना होगा, देखने दिखाने की चीज़ें ना होगी, लेकिन फिर भी हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। भयभीत रहता है, दुखी होता है, तो सारी बातें ही, लेकिन जो अन्य जीव दुखी होता है जितने प्रकार से, वो असह्य है उसके लिए, उसका प्राण ही ले लिए। इसलिए हिंसा ना करे कोई और चोरी करे, वो एक बराबर है। इसलिए इसको उसमें रखा पापों में। इसके अत्याचार और तत्वार सूत्र में चोरी के अत्याचार में बहुत अंतर है। नहीं, वही स्तेन प्रयोग, पहला वही अत्याचार है। स्तेन प्रयोग, तदारता दान, विरुद्ध राज्याधिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार। तो वही तो पहला पढ़ा अपन ने। स्तेन प्रयोग कहो या चोर प्रयोग कहो, तदारता दान कहो या चोरार्थ आदान अभी कहेंगे, वो आएगा। हीनाधिक मानोन्मान या हीनाधिक विनिमानम, तो वो उसका अर्थ वैसे निकल के आएगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।